नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हमारे देश में जो पेपर लीक वाला मैटर है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो सरकारें, हमारे यहाँ प्रदेश की सरकारें हो या केंद्र की सरकार हो, जगह जगह आप देखेंगे कि पर्चे लीक हो जाते हैं। और पर्चे जो लीक होते हैं उनसे कितनी तकलीफ होती है ये शायद सरकारों को मालूम नहीं। और खास तौर पर अभी अभी जो नीट का पेपर वो लीक हो गया। इतनी बड़ी परीक्षा, 20 लाख अभ्यर्थी, और पेपर लीक हो गया। और खास तौर पर उस पर भी सरकार ने परीक्षा तो स्थगित कर दी और ये कह दिया कि हम दोबारा शुल्क नहीं लेंगे। अब दोबारा शुल्क आप कैसे ले लेंगे? और अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। शायद इसी मुद्दे पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है बार बार घिर जाती है। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में संदेह पैदा होता है कि सरकार जो एनटीए है, जो परीक्षा ले रही है, तो जानबूझ करके पेपर लीक करवाए जाते हैं, या जो ये लॉबी है, ये जो माफिया है तो लीक करते हैं, पेपर लीक करते हैं, तो क्या ये सरकार से भी बढ़ करके हैं? ये बात सोचने वाली है। क्योंकि बार बार आप देखिए, हमने कहा कि नहीं, कितनी परेशानी होती है। अभी फिर बच्चे दोबारा जाएंगे एग्जाम देने, उनके हर्जे खर्चे, उनकी सारी तकलीफें ये कौन बर्दाश्त करेगा? तो क्या सरकार फिर से उनको कोई ऐसा मुआवजा देगी, कुछ ऐसे पैसे देगी कि आप ये पैसा लीजिए और फिर से आइए? और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो एनटीए है, जो परीक्षा लेती है, तो इतनी बड़ी संस्था है, तो क्या देश में एक अलग से एनटीए के पास प्रेस नहीं हो सकता कि अपना पेपर छपवा ले, या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे पेपर लीक ना हो? तो क्या जानबूझ करके ऐसा किया जाता है कि नहीं, यहां पर ये पेपर बनाते हैं और ये पेपर छापने वाले को देते हैं ताकि प्रेस वाला लीक कर दे? क्या इस तरह का कोई जानबूझ करके खेल चलाया जाता है कुछ लोग को लाभ पहुंचाने के लिए? ये हो रहा है कि नहीं, ये नासिक से होते हुए इसका राजस्थान से तार जुड़ रहा है। इतने बड़े देश में अगर इतनी बड़ी परीक्षा हो रही है तो शायद एनटीए को इस तरह का इंतजाम करना चाहिए कि नहीं, एक अलग से उनके पास होना चाहिए कि नहीं, वो पेपर छापे या कोई ऐसी आधुनिक व्यवस्था। हम लोग तो इतने जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक आधुनिक व्यवस्था हो कि पेपर वहीं बने, वहीं छपे, और शायद वहां से पेपर बना करके और इसके बाद उसको ईमेल के द्वारा जगह जगह भेज दिया जाए सेंटरों पे तुरंत। कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। पेपर लीक होने से जो बच्चों का मनोबल है बिल्कुल टूटता है। मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने अच्छी तैयारी की थी और तैयारी करने के बाद पेपर देने के बाद वो थोड़ा सा फिर अपने आप को आराम के मूड में पा रहा था, और अब क्या होगा उसका? तो इस तरह की बातें सरकार को सोचनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आकर के कहना चाहिए कि नहीं, हमसे गलती हुई है और ये गलती हुई है। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा कैंसिल कर देना उसका हल नहीं है। तमाम बच्चों में आक्रोश फैला हुआ है और ये जो संस्था है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। और हमारे देश में अभी आप देखेंगे कि बीजेपी सरकार आई थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। मैं तो अपने डेली हर वीडियो में कहा करता हूं, कह करके मैं भी एक तरह से बोर हो गया हूं कि एक मोदी नहीं 1 लाख मोदी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। जो भ्रष्टाचार है हमारे यहाँ रग रग में व्याप्त है, कुछ भी नहीं हो सकता। और अन्ना हजारे आए थे, केजरीवाल आए थे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, और शायद जब तक कोई कठोर दंड का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह के लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो, या आधार को प्रॉपर्टी से लिंक किया जाए। एक बार सरकार कह रही थी कि हम आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करेंगे, फिर सरकार पीछे हट गई। कुछ लोगों की प्राइवेसी खतरे में आने लगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पैसा है, जो कमाता है, या जो रिश्वत से तगड़ी रिश्वत लेता है, अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। और ऐसे ही लोग प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ा चुके हैं। जो प्रॉपर्टियों का रेट बढ़ा है ऐसे लोगों के चलते ही बढ़ा है, जो कि इस तरह की कमाई करते हैं, रिश्वत में अनाप शनाप पैसा लेते हैं और अनाप शनाप जगह जगह जाकर के देते हैं। और देखिए, सरकार को जो ये पेपर लीक हुआ इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा न हो, और उन बच्चों को एक तरह से हर्जाना या मुआवजा देना चाहिए ताकि वो जाकर के दोबारा एग्जाम दे सके। और फिर मैं समाज से जुड़े हुए किसी और विषय पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।